आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ एक चाइनीज एडवेंचर मिस्ट्री फिल्म जिसका नाम है टॉम्ब एडवेंचर। इस कहानी की शुरुआत होती है और हमें बे नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर किसी लड़की का पीछा कर रहा होता है। अब वो लड़की यहाँ पर अपने कपड़े उतारती है और एक झील में छलांग लगा देती है। अब वे भी उस लड़की का पीछा करता है और आखिर में वो उस रहस्यमय लड़की तक पहुंच जाता है। लेकिन अब जैसे ही वो लड़की वे से बात करने की कोशिश करती है तभी एक जोरदार बिजली उसके कंधे पर आकर गिरती है और यहाँ पर बे को सिर्फ यही पता चल पाता है कि इस लड़की का नाम शैली है और इसके बाद वो लड़की जमीन के अंदर दफन होने लगती है। अब इसके बाद वे तुरंत अपने बिस्तर से घबरा कर उठता है और हमें यहाँ पर यह पता चलता है कि बे एक सपना देख रहा था और उसे ये सपना पिछले कई दिनों से लगातार आ रहा था। अब अगली सुबह बे को पता चलता है कि उसके दोस्त को किसी ने बंदी बना लिया है और इसलिए वो अपने दोस्त को छुड़ाने के लिए अपने मालिक के पास जाता है और वो यहाँ पर आकर पाता है कि उसके दोस्त को मिस्टर कालयुग ने बंदी बना लिया है। यहाँ पर उसे पता चलता है कि उसने मिस्टर नाइन से कुछ कीमती चीजें चुरा ली हैं, लेकिन यून यहाँ पर बताता है कि उसे फंसाया जा रहा है। तब वो उस बिजनेसमैन मिस्टर नाइन से माफी मांगता है। मिस्टर नाइन कहता है कि मैं तुम्हारे दोस्त को हमेशा के लिए छोड़ दूंगा, लेकिन उसके लिए एक शर्त है। जब वो उसके लिए सेलेस्टियन बोन जो कि एक पौराणिक चीज होती है उसे ला कर देंगे। अब यहाँ पर बे ऐसा करने के लिए राजी हो जाता है क्योंकि उसके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। तब यहाँ पर बे को पता चलता है कि उस सेलेस्टियन बोन को खोजने के लिए सिर्फ एक ही आदमी के पास उसका नक्शा है। अब इसके बाद ये तीनों काले बाजारों की तरफ बढ़ने लगते हैं और वो यहाँ पर एक मिस्टीरियस बिल्डिंग के अंदर पहुंच जाते हैं और यहाँ पर ये लोग शैरली नाम की एक लड़की से मिलते हैं और ये वही लड़की होती है जो कि बे के सपनों में आया करती है और वे उसे देखकर काफी हैरान होता है। अब ये तीनों उसे यहाँ पर अपने आने की वजह बताते हैं और शैली इन्हें नक्शा देने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन वो इनसे डील करती है कि मैं खुद भी तुम्हारे साथ आऊंगी। अब ये लोग अपना सफर शुरू कर देते हैं और ये लोग पहाड़ों की तरफ एक नाव पर सवार होकर बढ़ने लगते हैं। अब यहाँ पर एक आदमी भी बैठा होता है जिसने कि अपने मुंह पर मास्क लगा रखा होता है। अब ये लोग अपने सफर पर आगे बढ़ ही रहे होते हैं कि तभी शैली देखती है कि उसका कंपास काम करना बंद कर देता है और तभी यहाँ पर नाव भी अचानक से हिलने लगती है। अब ये लोग यहाँ पर समझ जाते हैं कि पानी के अंदर कुछ तो है, जिस पर बे सभी लोगों से केबिन के अंदर चले जाने के लिए कहता है, जबकि बाकी के लोग उस चीज से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं जो कि पानी के नीचे थी। जिसके बाद एक बड़ा सा मॉन्स्टर पानी से बाहर आकर इन पर हमला कर देता है और तब शैली पानी में गिरने ही वाली होती है कि तभी बे उसे बचा लेता है। अब ये सभी लोग एक बार फिर से इकट्ठा हो जाते हैं, लेकिन तभी वो मॉन्स्टर इन्हें मारने के लिए आगे बढ़ता है और इन पर एक बार फिर से जोरदार हमला करता है। अब यहाँ पर बे खुद को संभालते हुए उठता है और उस मॉन्स्टर पर एक चाकू से हमला करता है, लेकिन उस मॉन्स्टर की चमड़ी मजबूत थी, उस पर इसका कोई असर नहीं हो रहा था। तब शैली एक एक्सप्लोसिव एरो उसकी तरफ मारती है जिससे कि वो क्रीचर वापस पानी के अंदर चला जाता है और ये एक बार फिर से उस मॉन्स्टर पर अटैक के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन वो यहाँ पर पाते हैं कि वो मॉन्स्टर तो यहाँ पर है ही नहीं क्योंकि वो गायब हो चुका था। अब यहाँ पर इन्हें पता चलता है कि वो मॉन्स्टर एक बार फिर से इन पर हमला करने के लिए वापस आ रहा है। अब जैसे ही वो मॉन्स्टर इन पर हमला करने के लिए ऊपर कूदता है वो इनके जाल में फंस जाता है। अब ये लोग जल्दी से उस मॉन्स्टर को बांधना शुरू कर देते हैं, लेकिन वो मॉन्स्टर काफी ताकतवर होता है, वो इनसे काबू नहीं हो पा रहा था और तभी वो मिस्टीरियस आदमी बाहर आता है और वो अपने एक बिजली के हथियार से उस मॉन्स्टर पर अटैक कर देता है। लेकिन यहाँ पर मॉन्स्टर फिर से अपनी पूरी ताकत लगाते हुए पानी के अंदर कूद जाता है। अब इसके बाद हमें पता चलता है कि इस आदमी का नाम डॉक्टर सन है जो कि एक वैज्ञानिक है और वो भी सेलेस्टियन बोन की तलाश में यहाँ पर आया है और वो साथ ही लोगों को यहाँ पर बताता है कि इस मॉन्स्टर को सालों पहले एक एविल गॉडेस ने इस मॉन्स्टर को यहाँ पर रखा था ताकि कोई भी उसके खजाने को चोरी न कर सके। वो इन्हें यहाँ पर बताता है कि हमें आगे और भी खतरों का सामना करना पड़ सकता है। अब एक बार फिर से इनका सफर शुरू हो जाता है और ये लोग पहाड़ों को पार कर लेते हैं। अब यहाँ पहुंचकर इन्हें बहुत ही विशाल मंदिर दिखाई देता है। अब ये सभी लोग सावधानी बरतते हुए इस मंदिर के अंदर पहुंचते हैं। अब यहाँ पर एक छिपा हुआ स्विच मिलता है जिसे दबाने पर एक खुफिया रास्ता बनता है। अब इसके बाद ये लोग अंदर पहुंच जाते हैं और यहाँ पर इन्हें एक विशाल सुरंग में जाने का रास्ता मिलता है। वे यहाँ पर कहता है कि मैं इसे देखता हूँ और तुम चारों तरफ नजर रखो। वो उस दरवाजे के अंदर एक चाबी लगाकर उसे खोलना शुरू कर देता है। अब इसके बाद वो गेट खुलने लगता है और ये सभी लोग उस गेट के अंदर देखने लगते हैं। अब यहाँ पर इन्हें एक दूसरी दुनिया दिखाई देती है जिसमें कि चारों तरफ बर्फ ही बर्फ था। अब ये लोग उस गुफा के अंदर पहुंच जाते हैं और यहाँ पर धीरे धीरे उस जमे हुए बर्फ को पार करने लगते हैं। अब यहाँ पर शैली गिरने लगती है लेकिन युग उसे बचा लेता है। अब इसके बाद ये एक बड़े से पहाड़ के पास पहुंचते हैं। अब ये सभी लोग एक साथ यहाँ से फिसलने लग जाते हैं और एक बड़े से बर्फ की चट्टान की तरफ बढ़ने लगते हैं जहाँ पर बे को लगता है कि अब हम सब मारे जाने वाले हैं। अब ये लोग यहाँ से फिसलते हुए किसी तरह से दूसरी जगह पर आकर गिरते हैं और इस जगह को देखकर ऐसा लग रहा था कि शायद ये दूसरी गुफा है। अब ये लोग यहाँ पर खुद को किसी तरह से संभालते हैं और उस जगह पर आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं और यहाँ पर इन लोगों को जमीन पर कुछ हड्डियां पड़ी हुई दिखाई देती हैं। अब यहाँ पर डॉक्टर सन इन सभी को बताता है कि हड्डियां इंसानों की ही हैं।
अब यहाँ पर वे उस मैप को इन लोगों को समझाने लगता है और वो कहता है कि इस मैप के हिसाब से हमारे पैरों के नीचे एक दरवाजा होना चाहिए। अब ये सभी लोग उस जगह को खोदना शुरू कर देते हैं और कुछ देर तक यहाँ पर खुदाई करने के बाद इन लोगों को एक बड़े से दरवाजे के बारे में पता चलता है। अब इसके बाद ये लोग उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन यहाँ पर शैली कुछ अजीब नोटिस करती है क्योंकि वो पाती है कि इनकी चारों तरफ से बहुत ही बड़े और खूंखार भेड़िए पहुंच जाते हैं। अब यहाँ पर इन सभी लोगों को पता चलता है कि अब ये लोग इन भेड़ियों के बीच फंस चुके हैं। इसके बाद ये सभी लोग अपने अपने हथियार निकाल लेते हैं। तभी इन भेड़ियों का सरदार इनके सामने आता है और इन लोगों पर हमला करने के लिए उन पर दहाड़ना शुरू कर देता है, जिससे कि वो सभी भेड़िए उन्हें मारने के लिए उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। लेकिन ये लोग भी उन भेड़ियों पर भारी पड़ते हैं और उन्हें कड़ी टक्कर देते हैं। ये लोग यहाँ पर अपनी मशाले जला लेते हैं, जिससे कि वो भेड़िए इनके पास नहीं आ पा रहे थे। अब यहाँ पर बेन से कहता है कि हमें ऊपर की तरफ भागना होगा। अब यहाँ पर बे खुद उन आग की लपटों से उन भेड़ियों को दूर रखता है और बाकी के लोग बेलों का सहारा लेकर ऊपर चढ़ने लगते हैं। लेकिन तभी वो बेलें टूट जाती हैं और इससे ये सभी लोग वापस नीचे आकर गिरते हैं और इससे वहां पर बहुत सारी रोशनी अंदर आ जाती है, जो कि उन भेड़ियों को जलाने लगती है। क्योंकि ये भेड़िए हमेशा अंधकार में रहा करते थे, इसलिए इन्हें सूरज की रोशनी की आदत नहीं थी। अब यहाँ पर शैली एक तीर की मदद से अपने हुक को गुफा के बाहर एक पेड़ में अटका देती है और अब इससे इन लोगों को बाहर निकलने का रास्ता मिल जाता है। ये सभी लोग ऊपर चढ़ना शुरू कर देते हैं और बे नीचे ही उन भेड़ियों को देखता है। अब यहाँ पर सूरज बादलों से ढक जाता है और वे के पास उन भेड़ियों से लड़ने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं था और अब यहाँ पर भेड़िए बे पर हमला करना शुरू कर देते हैं। लेकिन ऊपर से उसके दोस्त सूरज की रोशनी उन भेड़ियों पर डालते हैं और अब इससे बे को निकलने का मौका मिल जाता है। अब यहाँ पर भेड़ियों का लीडर उन सभी को एक साथ उस पर अटैक करने का हुक्म देता है। अब यहाँ पर भेड़िए एक ऊंचा सा ढेर बना लेते हैं, जिससे कि अल्फा होकर बे पर हमला कर सके। अब वो भेड़िया उसे पकड़ तो लेता है, लेकिन बे उसे लात मारकर नीचे गिरा देता है और आखिर में बे की जान इस तरह से बच जाती है। अब यहाँ पर शैली बे को बचाकर उसे अपने गले लगा लेती है। अब इसके बाद ये सभी लोग पास के एक शहर में पहुंच जाते हैं और अब यहाँ पर शैली बे के घावों पर पट्टी बांधने लगती है, लेकिन वो यहाँ पर देखती है कि उसके शरीर पर एक कर्श का निशान है, जो कि शैली की बॉडी पर भी है। अब यहाँ पर शैली उन सभी लोगों को अपनी कहानी बताती है। वो कहती है बहुत समय पहले हमारे पूर्वज युद्ध से बच रहे थे और वो गलती से एक दुष्ट देवता की गुफा में चले जाते हैं, जिससे कि उस गुफा के अंदर के जीव जाग जाते हैं और वो उन लोगों की तरफ बढ़ने लगे, जिन्होंने कि उन सभी लोगों के शरीर पर वो शापित निशान बना दिए और जिसकी उम्र ज्यादा थी वो उन निशानों को झेल ना पाया और वो वहीं पर मर गया और जो बचे लोग थे उनके बच्चों को भी उसी श्राप ने जकड़ लिया है और अब सिर्फ सेलेस्टियन बोन ही है जो कि उस श्राप को मिटा सकता है। लेकिन अब क्योंकि इस चीज के लिए काफी खतरों का सामना करना पड़ रहा था और इसलिए शेलिन आगे का सफर तय करने के लिए मना करती है, लेकिन वे उससे कहता है कि हमें इतनी आसानी से हार नहीं माननी चाहिए और अब वो यहाँ पर शेली को उसके उस श्राप से मुक्त करने का वादा करता है। अब ये लोग फिर से उस गुफा के पास जाने का फैसला करते हैं, लेकिन इस बार ये लोग उस गुफा में दोपहर में जाने का प्लान बनाते हैं क्योंकि उस वक्त सूरज की रोशनी 30 मिनट तक उस गुफा के दरवाजे पर रहेगी और अब इन लोगों को इस टाइम के अंदर ही उस दरवाजे को खोलना होगा, वरना ये इस गुफा के अंदर फंस जाएंगे। अब ये लोग फिर से एक बार उस गुफा के अंदर पहुंच जाते हैं और यहाँ पर वो भेड़िए इनके स्वागत में तैयार थे। अब यहाँ पर बे तुरंत ही उस दरवाजे को खोलना शुरू कर देता है। अब यहाँ पर नीचे इन्हें एक मकबरे के बारे में पता चलता है और ये सभी लोग उसके अंदर पहुंच जाते हैं। अब यहाँ पर वे एक मोमबत्ती को जलाता है, जिससे कि उसे यहाँ पर कई सारे पैटर्न नजर आने लगते हैं। वे यहाँ पर अपनी टीम से कहता है कि स्टोम को एक्सप्लोसिव चीज से बनाया गया है, जिससे कि यहाँ पर विस्फोट हो सकता है, तो इसलिए सभी लोग सावधानी से आगे बढ़ेंगे। अब ये लोग दूसरी तरफ जाने लगते हैं, लेकिन यहाँ पर बे का पैर एक गलत पैटर्न पर पड़ जाता है और इससे वो जगह हिलना शुरू कर देती है और यहाँ पर ये लोग समझ जाते हैं कि अब कुछ तो गलत होने वाला है। तभी यहाँ पर तीरों का एक हमला होता है, लेकिन ये सभी लोग हवा में कूदकर अपनी जान बचा लेते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर बे को एक जाल और दिखाई देता है, जो कि उड़ती हुई तलवार इनकी तरफ फेंकता है, लेकिन अब दूसरी बार भी ये सभी लोग उन हथियारों से बच जाते हैं। अब यहाँ पर बहुत ही बड़े कांटों के जाल जमीन पर गिरने लगते हैं और इसलिए सभी लोग अपनी जान बचाते हुए तेजी से आगे की तरफ भागते हैं। लेकिन यहाँ पर अभी मुसीबत खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही भयानक मॉन्स्टर मौजूद थे। अब यहाँ पर इन सभी लोगों को एक बड़ा सा बॉक्स दिखाई देता है और यहाँ पर इन्हें सेलेस्टियन बोन हवा में तैरता हुआ दिखाई देता है और अब वे उसे उठा लेता है। लेकिन यहाँ पर शैलिन देखती है कि यहाँ पर बहुत ही बड़ी मकड़ियाँ पहुंच गई हैं और वो मकड़ियाँ इन सभी लोगों को यहाँ पर घेर लेती हैं। अब ये लोग उन मकड़ियों से लड़ने तो लगते हैं, लेकिन उन मकड़ियों की संख्या बहुत ही ज्यादा होती है। अब यहाँ पर बे नोटिस करता है कि वो मकड़ियाँ सिर्फ सेलेस्टियन बोन का ही पीछा कर रही हैं और अब वो सेलेस्टियन बोन को अपने हाथ में पकड़कर दूसरी तरफ दौड़ना शुरू कर देता है, ताकि वो सभी मकड़ियाँ उसका पीछा करें और बाकी लोग यहाँ से बचकर निकल जाएं। अब यहाँ पर शैली सभी लोगों से दौड़ कर जाने के लिए कहती है और वो यहाँ पर बे की हेल्प करने की कोशिश करती है। दूसरी तरफ वे मकड़ियों के हमले को चकमा दे रहा होता है। वो मकड़ियों के ऊपर से कूदता हुआ अपने एक रास्ते पर पहुंच जाता है। अब ये दोनों यहाँ पर सीढ़ियों की तरफ दौड़ने लगते हैं। इससे पहले कि ये लोग निकल पाते कि तभी वो मकड़ियाँ अपने जाले से शैली को पकड़ लेती हैं और वो उसे सीढ़ी से नीचे खींच लेती हैं और अब वो मकड़ियाँ यहाँ पर उसे खाने ही वाली होती हैं कि तभी बे फिर से नीचे कूद जाता है, क्योंकि उसने शैलिन को बचाने का वादा किया था। अब वो एक एक
करके उन मकड़ियों से लड़ने लगता है और शैली को जल्दी से जाल से बाहर निकाल लेता है। लेकिन अब इन्हें यहाँ पर पता चलता है कि इन्हें मकड़ियों ने घेर लिया है और इनका जाने का रास्ता बंद हो चुका है। अब यहाँ मकड़ी इन्हें मारने वाली होती है कि तभी इनके दोस्त यहाँ पर पहुंच जाते हैं और वो यहाँ पर इन्हें बचाने लगते हैं। लेकिन इसी दौरान ऊपर का दरवाजा भी बंद हो जाता है। अब इनके बचने का कोई रास्ता नहीं था, इसलिए डॉक्टर मकड़ियों का ध्यान अपनी तरफ खींचने लगता है और युंग भी उन्हें अपनी तरफ बुलाने लगता है। अब यहाँ से निकलने के लिए बाकी लोगों को यहाँ से जगह तलाश करने का टाइम मिल जाता है। अब यहाँ पर ये लोग बड़े बड़े जाल से उन मकड़ियों को रोकते हैं और युग चारों तरफ गैसोलीन डालना शुरू कर देता है। अब जल्दी से युग अपना ये काम करके एक जगह पर जाकर छिप जाता है और इससे पहले कि वो सभी मकड़ियां उन लोगों तक अंदर पहुंच पाती, वो एक लाइटर से उस गैसोलीन में आग लगा देता है और इससे वो सभी मकड़ियां जलने लग जाती हैं। अब यहाँ पर ये धमाका पूरी जगह पर हो जाता है क्योंकि इस जगह पर काफी एक्सप्लोसिव चीजें थी और इसलिए इस गुफा के अंदर की ऑक्सीजन खत्म हो जाती है और इसका मतलब था कि अब इन लोगों का बहुत ही जल्द यहाँ पर दम घुटने वाला है। अब यहाँ पर शैली देखती है कि उसके कंपास ने एक बार फिर से काम करना बंद कर दिया है, जैसा कि इसका जब नदी के मॉन्स्टर के पास हुआ था। अभी लोग सोचने लगते हैं कि उस नदी के मॉन्स्टर को यहीं कहीं होना चाहिए। अब वो मॉन्स्टर जल्द ही उस दीवार को तोड़ देता है और पानी उस जगह में भरने लगता है। अब ये सभी लोग मजबूती से एक पिलर को पकड़ लेते हैं। अब ये जगह बर्बाद होने लगती है और इसके साथ सभी मकड़ियां भी मरने लगती हैं और अब ये लोग मौका देखकर नदी से होते हुए बाहर निकलने लगते हैं। लेकिन तभी बे देखता है कि वो मॉन्स्टर इनका पीछा कर रहा है और जब वो मॉन्स्टर बे को निकलने ही वाला होता है कि तभी एक भारी चट्टान उस पर गिरती है जिससे कि वो मर जाता है और इस तरह से ये लोग बच जाते हैं। अब इसके बाद इन लोगों को एक ट्रेन में दिखाया जाता है क्योंकि अभी लोगों का काम पूरा हो चुका था और ये घर वापस जा रहे थे और यहाँ पर शेरी बे को उसकी जान बचाने के लिए थैंक्स कहती है और अब यहाँ पर उनके सभी दोस्त कहते हैं कि अब जल्द ही तुम्हारा वो कर्ज खत्म हो जाएगा और तुम लोगों को फिर से अपनी जिंदगी जीने का एक नया मौका मिल जाएगा। अब यहाँ पर बे और शेली एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं और अब इसी के साथ ही मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी जरूर करें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।